कंटिन्यू करता चला, इसी प्रोसेस को बोला जाता है मेटास्टेसिस। चलिए अब एक एक करके देखते हैं। भाई इमोर्टैलिटी, बेचारे नॉर्मल सेल्स हैं, बूढ़े भी होंगे और एक टाइम बाद में चले जाएंगे। इसकी फीलिंग है अपुनिस भगवान है, अब भी हम बूढ़े होने वाले। तो ये लगातार बूढ़ा होता जाएगा लेकिन फिर भी इसी एक सेम पोजीशन पे पड़ा है, ना तो अपनी डेथ में देता और ना ही अपने आप को जिंदा रखता, किसी तरीके से रखेगा। वही प्रोड्यूस वो सिग्नल के अंदर क्या है, नॉर्मली एप्टोसिस नाम का एक प्रोसेस होता है बॉडी के अंदर कि बॉडी खुद अपने सेल्स को एक लिमिट के बाद भी जब वो ओल्ड एज हो जाते हैं किसी काम के के अंदर तो बॉडी डैमेज कर देती है, खत्म कर देती है। लेकिन ये उन सेल्स को खत्म ना करके आगे आगे बढ़ाता चला जाएगा। ओवरराइड स्टॉप मैं पहले बता चुका हूं उसको भी कि जितनी नॉर्मल शेप तक चाहिए था नॉर्मल बॉडी से उस स्टेज के बाद में रोक देती है, कैंसर सेल्स नहीं देता और ये अपनी ग्रोथ को बढ़ाते हुए चला जाएगा। वही से ये सेल डेथ नहीं होता, जो नॉर्मल केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी सेल डेथ होती है ये उसको भी ओवरराइड करता है, ये सेल डेथ को नॉर्मल तरीके से नहीं होता। एंजियोजेनेसिस, एंजियो का मतलब ब्लड वेसल होता है, जेनेसिस का मतलब नई ब्लड वेसल का पैदा होना। तो ट्यूमर सेल अपने नई ब्लड वेसल का ग्रोथ करता है, इसकी वजह से उसका ऑपरेशन होता है। वही मेटास्टेसिस, मान लो पैदा हुआ था यहाँ से प्राइमरी कैंसर, उसने अपना जड़ बर्बाद किया और चला गया ऊपर लिवर के पास, लिवर को डैमेज किया चला गया लंग्स के पास, ऐसे करके धीरे धीरे हमारी कंट्री क्या है, हमारी पूरी बॉडी है, तो धीरे धीरे डैमेज किसको करेगा, पूरी बॉडी को डैमेज करता है और इसी प्रोसेस को बोला जाता है मेटास्टेसिस। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो आप में से मैक्सिमम लोगों को क्वेश्चन भी होता है डॉक्टर से भी और तुमसे भी, चाहे किसी के रिश्तेदार को कैंसर डायग्नोज हुआ है तब वो डॉक्टर के पास भागे भागे आते हैं, मतलब कि ये फैमिली में आता है तो मामा जी के आगे ना बेटे के आगे इसको हुआ था, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो मेरी फैमिली तो आते हैं, तो मेरे पहुंचेगा उसी का आता है कि क्या आपको पहुंचता भी है या नहीं पहुंचता, और अगर नहीं पहुंचता तो आप लोग इसे कैसे दिमाग से बना लेते हैं वो सब कैंसर के पहले पॉजिटिव रहते हैं, इसके अंदर फिजिकल इंड्यूस्ड होते हैं, मतलब फिजिकल कैंसर होते हैं, इसके अलावा केमिकल, वायरस और फिजिकल, केमिकल, वायरस, इन तीनों को छोड़ दो। आज हम इस टॉपिक पे बेसिकली बात करने वाले हैं वो है स्ट्रेस, कि जिसको कैंसर था ही नहीं उसको कैंसर कैसे डैमेज करते हैं। चलिए केमिकल इंड्यूस्ड कैंसर, देखिए अब मैं ये नहीं कहूंगा कि नेक्स्ट टाइम अगर आपको डॉक्टर रेकमेंड करता है कि आप सीटी स्कैन करवाने जाओ तो आप मना कर दो कि डॉक्टर साहब हमारे डॉक्टर आए थे और उन्होंने हमें बताया था कि सीटी स्कैन से कैंसर होता है तो हम तो नहीं करवाएंगे, तो ऐसा मत करना, ऐसा नहीं होता। सीटी स्कैन से कैंसर होता है लेकिन मल्टीपल एक्सपोजर के बाद, कि अगर आप बहुत बार लगातार उस एक्सपोजर के अंदर जा रहे हो और एक फ्रीक्वेंसी जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी को भी आप क्रॉस कर रहे हो तब आपके अंदर कैंसर होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो किसी डॉक्टर से ऐसा मत बोलना सीटी स्कैन से होता है तो सीटी स्कैन से कराएंगे। उसके बाद में कुछ नेचुरल एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे कुछ ऐसी रेडिएशन निकलती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई है कि उस एरिया में रहने वाले लोगों में कैंसर सेल्स होते हैं। न्यूक्लियर मेडिसिन, कुछ मेडिसिन भी ऐसी हैं जिनका ओवर यूज होने की वजह से, यूज होने की वजह से कैंसर नहीं होता, ओवर यूज होने की वजह से कैंसर होगा। न्यूक्लियर वर्कर्स, बहुत सारे ऐसे जो प्लांट्स हैं, जो केमिकल प्लांट्स हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर मेडिसिन या न्यूक्लियर केमिकल्स का एक्सपोजर लगातार उनके अंदर काम करने वाले वर्कर्स के अंदर रहता है तो वहां भी कैंसर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब मेन चीज ध्यान रखने वाली वो है कि ये सब दो टाइम्स देख रहे हो, इनको अपने दिमाग में जहां भी रेडिएशन ऐसी जिससे कैंसर होने के चांसेस हैं वहां पे ये साइंस आपको गवर्नमेंट की तरफ से लगे मिलेगी। वहां पे स्पेशल बोर्ड लगे होते हैं जिन्हें हम मोस्टली इग्नोर कर देते हैं,
तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको कहीं ये दो सिग्नल दिखते हैं, कहीं दो ये साइंस आपको दिखते हैं, तो इसका मतलब है कि वो कैंसर प्रॉब्लम एरिया है, आप उससे हटें, आप उसके एक्सपोजर में ज्यादा लंबे टाइम तक मत रहे। ठीक है, ज्यादातर क्या होता है, बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं जो काम करते हैं, वहां पे साइंस लगे होते हैं लेकिन उनको नॉलेज नहीं होता, और जो उनसे काम कराता है वो कभी नहीं चाहता कि उनको वो नॉलेज हो। तो यही हमारा मेन मोटो यही है कि आपको ये समझाया जाए कौन से ऐसे एरिया या कहाँ पे है कि आप बच सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई है जहाँ पे आपने ऐसे सिग्नल देते हैं तो आप हट देंगे कोई। और सेकंड चीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, सेमिनार करने का मेन मेरा शुरू हुआ था यही हुआ था कि मैं एक पेशेंट को समझाऊंगा तो वो मैक्सिमम एक फैमिली को समझाएगा, अगर वो समझाना चाहता था। अगर मैं 100 लोगों को समझाऊंगा तो आगे 10 तक समझाएंगे तो 1000 लोग अवेयर हो जाएंगे कहीं। तो आज जो भी आप यहाँ से सीख के जाओ, मैंने बोला था बहुत अच्छी चीज है कि सबके आप कॉम्पिटेंट दिख नहीं रहे, तो आप मुझे रोक सकते हैं कि सर हमें नोट करना है, आप नोट करेंगे हर चीज। आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है उसे नोट करिए, जो कंफ्यूजिंग पॉइंट लगता है आप एग्रीमेंट दीजिए। इस बात में ये कुछ केमिकल्स जिनकी वजह से मतलब कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। कुछ अदर चीजें जैसे टोबैको, नॉर्मली हर जगह लिखा हुआ है, टोबैको के ऊपर भी लिखा हुआ है कि इससे कैंसर होता है, लेकिन इंडिया के अंदर सबसे अच्छी चीज है जिस चीज को सबसे ज्यादा बिकता है, जिस चीज की सबसे ज्यादा मार्केटिंग करेंगे तो उसका नेगेटिव बड़ा बड़ा छाप। आपको पता है कि इंडिया के अंदर टोबैको कंज्यूमिंग से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिस दिन से इसकी पट्टी को कह सकती हूँ पेशेंट की फोटो बड़ी कर जाती है। उसके बाद में पेशेंट सॉरी जो डॉक्टर्स हैं और देख के बोल दिया चाहिए और आपको डर गई, पहले तो डर लगता है पता नहीं क्या होगा, अब तो पता है क्या होगा, अच्छा ये होना है, अब डर नहीं। इसके दिन से स्मोकिंग और ज्यादा बढ़ जाती है, तो कोशिश करिए इन चीजों से हटाइए। और उसके बाद में टोबैको वही सेम है, ऊपर भी छपा हुआ है लेकिन कोई ध्यान नहीं देता उस पर। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ केमिकल या फिजिकल उन्हीं से कैंसर होता है, कुछ ऐसे स्पेशल वायरस भी हैं जो कैंसर इंड्यूस करवा रहे हैं। ठीक है, तो उनके अंदर हेलिकोबैक्टर पायलरी, इसके अंदर क्या होता है, ये एक्टिव वायरस होता है जो अपनी इंटेस्टाइन के अंदर आंख के अंदर नॉर्मली सिम्बाइसिस में आता है। सिम्बाइसिस का मतलब होता है कि हमसे लेगा हमें ज्यादातर नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन लिमिट के बाद में ये हमें डैमेज भी करती है। ठीक है, तो ये भी कैंसर कॉजिंग है। हेपेटाइटिस बी का वायरस नॉर्मल है, तलापी आपने सुना होगा, एक कॉमन सा है। अगर वो ट्रीटेबल नहीं है, अगर आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, उसका प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं कराते हैं, तो एक टाइम बाद में कैंसर का कॉज बन सकता है, होता नहीं है। किसी चीज को ये नहीं कि अगर कोई हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पेशेंट है तो वहां से सोचना शुरू कर दे कि जी आपको हेपेटाइटिस बी है, या मैसेज कन्वे कर दे। एक चीज ये सबसे बड़ी चीज होती है क्या है, मैंने सुना अच्छा कोई हेपेटाइटिस बी हो, मैंने एक सेमिनार सुना था, उसमें सुना था कि हेपेटाइटिस बी वालों को कैंसर में जाता ही जाता है। ऐसा नहीं है, हो सकता है इफ अनट्रीटेबल, कि अगर आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हो प्रॉपर तरीके से तो हो सकता है कि लिवर कैंसर का कॉज बने। हेपेटाइटिस सी का वायरस कैसे काम करता है, उसके अलावा एचपीवी वायरस, आप फीमेल्स हैं इसलिए मैं आपको एचपीवी के बारे में थोड़ी सी डिटेल दूंगा। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस नॉर्मली जो मसले मैंने आपको शुरू में बताया था, वार्ड्स जो निकलते हैं वो यही वायरस कॉज करता है। लेकिन फीमेल्स के अंदर वो भी आपने देखा होगा कि कुछ इंटरनल पार्ट के अंदर इंफेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं, लॉन्ग टर्म प्रेमोडिया की प्रॉब्लम रहने, लॉन्ग टर्म इचिंग की प्रॉब्लम रहने, उसके बाद में कुछ वार्ड्स बनना स्टार्ट हो जाना। अगर ऐसी प्रॉब्लम कहीं भी आती है तो मतलब आपके एचपीवी कहीं पे कहीं अटैच चल रहा हो सकता है, तो इसके लिए प्रॉपर डायग्नोसिस करवाना जरूरी होता है। और इसका बहुत एक नॉर्मल सा टेस्ट होता है, आजकल तो ये नॉर्मल कर दिया और मैंडेटरी कर दिया कि अगर आप किसी भी हॉस्पिटल गवर्नमेंट के अंदर अगर आप जाते हो तो वहाँ पे आपका एक पैप्समियर नाम का एक टेस्ट होता है, नॉर्मल टेस्ट है बिल्कुल। और मैं चाहूंगा आप लोग इसे पैप्समियर जरूर लिखिए, PFP, पहला देता हूँ PFP SMPAR, पैप्समियर। बेसिक नॉलेज इस टेस्ट के बारे में रखिए,
बिल्कुल नॉर्मल सा टेस्ट होता है, किसी तरह का कोई पेन नहीं होता, कुछ नहीं होता। एक स्वैब लिया जाता है और आपके इंटरनल पार्ट से इसका थोड़ा सा एक सैंपल लिया जाता है, बस। इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो ये टेस्ट हर फीमेल को जरूर करवाना चाहिए। विद इन 1 ईयर एचपीवी का टेस्ट, एचपीवी की नॉर्मल एचपीवी का टेस्ट आपको 1 ईयर के अंदर अगर आप थोड़े से कहीं भी सफर कर रहे हैं तो जरूर करवाएंगे। फीमेल कैंसर से बचने का सबसे आसान तरीका होता है कि सब टेस्ट में पकड़ा जाए। हो गया? चलिए, आज के सेमिनार का भी पहले मैं फास्ट चल रहा था कि उससे ज्यादा रिलेशन नहीं था, इससे ज्यादा ये जो चीजें अपने दिमाग में हमसे पका के रखते हैं कैंसर के लिए, यही सबसे बड़ी चीज लेता है। तो इसी चीज को समझते हैं रिलेशन होता क्या। अब मैंने सेमिनार स्टार्ट करने से पहले बोला था कि कैंसर पेशेंट अभी डिटेक्ट नहीं हुआ, उसे एक बोला जाता है कि हो सकता है कि आप कैंसर प्रोन पेशेंट हो सकता है, लेकिन उसके बाद में बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीज स्टार्ट हो जाती है कि वो अब अपने बेड से उठ भी नहीं पाता ढंग से। क्या हुआ उसकी बॉडी के अंदर? उसकी बॉडी के अंदर हुआ कि जैसे ही वो स्ट्रेस में गया, उसकी बॉडी ने रिलीज किया नॉट एपिनेफ्रिन। ये एक ऐसा हार्मोन है जो जैसे ही रिलीज होते ही क्या करेगा? एंजियोजेनेसिस मेटास्टेसिस को बढ़ा देगा। एंजियोजेनेसिस क्या था? ये खतरा है, वो जब कमाया हुआ पैसा चाहता है, उसको बढ़ा किसने दिया? पैदा किसने किया? हमारे स्ट्रेस। जिसकी जरूरत थी हमने किसकी हेल्प कर दी? हम हेल्प कर दी, हम चाहते नहीं थे, हम नहीं चाहते थे कि हम लोग अपने कैंसर को बढ़ाएं, लेकिन भी हमने उसकी हेल्प कर। कैसे हेल्प कर दी? वो क्योंकि हमने नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करवा दी, और ये रिलेट होते ही क्या होगा? एंजियोजेनेसिस और मेटास्टेसिस बढ़ जाएगा, और जिसके बढ़ने की वजह से क्या होगा? कैंसर सेल की हेल्प हो जाएगी, अब वो अच्छे से ग्रो करेगा। तो जो पेशेंट 1 साल में डैमेज वाला था, वो अपने स्ट्रेस की वजह से कब डैमेज हो गया? 1 महीने के अंदर। और ये मोस्ट भी होते हैं क्या? 10 कैंसर पेशेंट ले लो, और 10 कैंसर पेशेंट के अंदर अगर आप एवरेज निकालो तो 2 या 3 पेशेंट ऐसे होते हैं जो सर्वाइव करते हैं और अच्छे से सर्वाइव करते हैं।